सबसे पहले रविंद्र जी आपसे बातचीत, प्रधानमंत्री की सभा कैसी रही? प्रधानमंत्री की सभा फ्लॉप रही सर। उसमें उतनी भीड़ नहीं आई जितनी उम्मीद थी, और ये दूसरी लगातार फ्लॉप रैली है। मुझे लगता है बीजेपी के जो उत्साहवर्धन के लिए कोई रास्ता उस रैली से निकल सकता था, वो रास्ता इस रैली के बाद ब्लॉक हो गया। प्रधानमंत्री की इसके पहले की रैली के बारे में हमने चर्चा की है। ये रैली भी उसी की नियति की भेंट चढ़ गई, वैसी रैली ये रही। इसमें कुर्सियां कुल 12,000 लगाई गई थी, और 2-3 अलग-अलग स्थानों को देखने के बाद, 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर चर्चा करने के बाद ये रैली का स्थान निर्धारित किया गया था। इसके पहले सोनीपत, राई, और उसके बाद आखिरी में गन्नौर के विधानसभा क्षेत्र पर रैली की गई थी, और उसके बाद भी भीड़ नहीं जुटी यहाँ पर। गन्नौर हालांकि देखिए वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर हुड्डा की जब सरकार थी तब कुछ दलित लोगों पर यहाँ पर कुछ क्रिमिनल एक्ट हुआ था, इसलिए शायद इस विधानसभा क्षेत्र को चुना गया था कि उसका कुछ इमोटिव इशू को रेज करके दलित पॉलिटिक्स को दोबारा से हवा दी जाए। लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण बहुत सामान्य दर्जे का रहा, औसत भाषण था। उसमें किसी भी तरह से कोई एजेंडा वो हरियाणा की जनता के सामने पेश नहीं कर पाए, और केवल उनका भाषण था, वो वही तमाम पुरानी घिसी-पिटी बातों पर के इर्द-गिर्द घूमता रहा। हुड्डा, परिवारवाद, दामाद जी, यही तमाम बातें। तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि पीएम के भाषण से लोगों में कुछ उत्साह का संचार हो। जो भीड़ आई थी, वो भीड़ भी बहुत ही ज़्यादा निरुत्साहित भीड़ थी। उनमें कोई जोश देखने को नहीं मिला। आमतौर पर प्रधानमंत्री की रैलियों में ऐसा होता नहीं है। और कल जो मुद्दे उठाए थे राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करने के बाद, या ट्वीट करके प्रियंका गांधी ने, उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने कोई जवाब दिया नहीं। और इसके अलावा जो रीजनल इश्यूज थे, जो यहाँ के लोकलाइज्ड इश्यूज थे, उस पर भी पीएम चुप रहे, कुछ उन्होंने नहीं बोला। हालांकि कश्मीर और जम्मू के बारे में उन्होंने बातचीत की, लेकिन वो हरियाणा के चुनाव से किसी तरह से जुड़ी हुई नहीं थी। तो इसलिए हरियाणा के लोगों के लिए वो रैली जो है, उसमें कोई ऐसी उम्मीद उनको दिखी नहीं कि अगर सरकार आएगी तो क्या नया एजेंडा लागू करेगी। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनको वहां से कोई जोश का संचार नहीं हुआ। तो भीड़ ज्यादा नहीं आई। और देखिए 22 विधानसभाओं की रैली थी, अगर 1,000 लोग भी इकट्ठा होते तो भी उम्मीद थी कि 22,000 लोग आएंगे। लेकिन जब कुर्सियां ही 12,000 डाली गई, तो आप समझिए कि इनको भी उम्मीद थी कि 500 भी कोई लोग अपने साथ लेके नहीं आ पाएंगे। जिनमें से 12,000 कुर्सियां थी, मुझे लगता है 10,000 कुर्सियां भरी होंगी ज्यादा से ज्यादा, जिनमें पुलिस बल भी था जो कि प्लेन क्लोथ्स में रहता है, और सीएपीएफ से लेके तमाम पुलिस फोर्स वहां पर तैनात थी। ये सब मिला के वो रैली बिल्कुल फ्लॉप रही। उसके मुकाबले में अगर हम बात करें, तो दूसरी रैली थी जो आज जींद इलाके में हुई, जो चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर हर साल होती है, आईएनएलडी प्लस बसपा की रैली, वो उससे कहीं बड़ी रैली थी, और उसमें ज्यादा उत्साहित भीड़ थी। हालांकि बीएसपी और आईएनएलडी का बेस उतना बड़ा नहीं है हरियाणा में जितना बीजेपी का है, लेकिन उसके बावजूद वो एक बड़ी रैली थी, और उसमें भीड़ की संख्या बीजेपी की रैली से करीब 4-5 गुना ज्यादा थी। उत्साहित लोग थे। और खास बात यह है कि ओम प्रकाश चौटाला जो 93 ईयर्स के हो गए हैं, उनको भी लोग सुन रहे थे। बीएसपी प्रमुख भी आए वहां, मायावती भी आई, और उन्होंने एक किस्म से इस पूरी रैली के माध्यम से हरियाणा में जो तीसरी सबसे बड़ी फोर्स है, उसको एक बार दोबारा से रीएस्टेब्लिश करने की कोशिश की। क्योंकि थर्ड फ्रंट जो है, तीसरी पार्टी, वो आईएनएलडी अब बन गई है, और ये थर्ड फ्रंट बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक बीजेपी के कोई तीसरा पार्टी उनका समर्थन, सहयोग, वोट काटने की स्थिति में नहीं होगी, तब तक आमने सामने की लड़ाई में हरियाणा में बीजेपी हमेशा कमजोर पक्ष रहा है। और इसलिए वो रैली बीजेपी के लिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि प्रधानमंत्री की रैली के। बट रविंद्र जी, आपने बड़ी दिलचस्प बात की। आपने कहा कि इनेलो की रैली तो बहुत अच्छी थी, लेकिन प्रधानमंत्री की रैली एक तरीके से फ्लॉप हो गई। क्या भीड़ नहीं जुटी, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इतना बड़ा संगठन है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे उनका काडर है, लोग इकट्ठा नहीं कर पाए? क्या वो हुआ क्या? सर ये भीड़, ये जो काडर है ना, ये हरियाणा से बाहर ही है कहीं। हरियाणा में बीजेपी का कोई बहुत लंबा चौड़ा काडर है नहीं सर। लेकिन देखिए 2 बार चुनाव जरूर जीत गई बीजेपी, लेकिन बीजेपी का काडर आज भी कोई बहुत लंबा चौड़ा खड़ा नहीं कर पाए हैं। पदाधिकारी हैं, लेकिन कैडर के नाम पर बीजेपी के पास बहुत डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं की फौज हो, जैसे गुजरात या मध्य प्रदेश में है। हरियाणा में वैसी स्थिति नहीं है। हरियाणा के देहात, क्योंकि देखिए मूल रूप से तो देहात से लोग आते हैं जो रैलीज का हिस्सा बनते हैं, और देहात में बीजेपी का स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं। कोई ऐसी देहात की सीट्स बहुत नहीं है जहां पर बीजेपी कंफर्टेबल इस पोजीशन में हो कि वो लोग वहां से चुनाव जीत पाएंगे। बीजेपी का पूरा दारोमदार जो हरियाणा में 2 विधानसभा चुनाव जीतने पर रहा, वो था कि 2 जातियों के बीच में
एक विभेद पैदा करना, उसमें बीजेपी कामयाब रही। मोदी की वेव की वजह से बीजेपी को मजबूती मिली। बीजेपी का अपना व्यक्तिगत काडर या उनके जो विचारधारा से प्रभावित लोग हों, उनकी संख्या ज्यादा नहीं हुई है। इसलिए हरियाणा में अभी तक वो भगवाकरण जैसी स्थिति पैदा नहीं हुई, जिसकी वजह से हरियाणा में रैलियों में भीड़ बीजेपी की नहीं होती। जब प्रधानमंत्री का क्रेज अपने चरम पे था, तब जरूर लोग आते थे उनको सुनने के लिए, और देहात से भी लोग आते थे, चाहे वो पुलवामा की बात हो, 2019 का इलेक्शन हो। लेकिन अब पिछले 5 बरस से लगातार उनका क्रेज हरियाणा में घटता चला जा रहा है, और इसलिए उनका अपना कोई कैडर नहीं होने का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि रैलियों में भीड़ नहीं होती। हरियाणा में सर रैलियां जो है वो एक बड़ा एक इंडिकेटर होती हैं, और देवीलाल का परिवार बड़ी रैली करने के लिए जाना जाता है, और उसी तर्ज पर हुड्डा, भजनलाल जैसे नेता भी बड़ी रैलियां करते थे, चाहे वो, और अधिकतर वो रैलियां होती थी जाटलैंड के इलाके में। वो जीटी रोड पर कभी बड़ी रैलियां नहीं होती थी। जो ये आपका सिरसा से लेके और जींद और चरखी दादरी तक का इलाका है, इसमें रैलियां आमतौर पर की जाती हैं। जी। इसी को समझ के मोदी ने भी रैली की थी, क्योंकि जाटलैंड का इलाका है, और लेकिन उसके बावजूद रैली का फ्लॉप होना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ा सा संदेश उससे खराब है। जी।